मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के हर पहलू पे लागू होता है और इस संबंधों को मधुर बनाने का अचूक नियम भी है। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं। कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई व्यक्ति प्रियजन है या अजनबी। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, कलीग, बॉस, पेरेंट, बच्चे, स्टूडेंट्स या डॉक्टर। आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। जी हां दोस्तों, आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है, इसलिए आप सिर्फ लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करके ही अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, यह भी न भूलें कि संबंध ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेम न देने से सबसे ज्यादा बहाने आप यहीं बनाते हैं। दोस्तों, जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तभी आपको वैसा जीवन मिलता है जिसके आप हकदार हैं, पूरी तरह हकदार। दोस्तों, इन क्वालिटीज के बारे में सोचिए: दयालुता, कंपैशन, मोटिवेशन, प्रोत्साहन, कोऑपरेशन, सहयोग, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड या किसी भी और अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम दें। ये लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़कर लौटेगा। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा, जिनमें आपकी सेहत, धन, खुशी और करियर शामिल हैं। आलोचना यानी क्रिटिसिज्म, क्रोध, अधीरता, इम्पेशंस या किसी और बुरी भावना द्वारा दूसरों को नकारात्मकता देंगे तो बदले में वही नकारात्मकता वापस मिलेगी। बिल्कुल पक्की बात है दोस्तों, आप इस बात पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, गौर से सुनिए कि ये बिल्कुल पक्की बात है कि नेगेटिविटी का टर्न नेगेटिविटी ही है। नेगेटिविटी से नेगेटिविटी ही मिलती है और वो नकारात्मकता कई गुना होकर लौटती है, जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पे बुरा असर पड़ता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूं ताकि बुराई उस तक न पहुंच पाए। दोस्तों, एक महान दार्शनिक की यह बात बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप इसी समय ये जान सकते हैं कि आप अपने रिलेशंस में, संबंधों में, ताल्लुकात में क्या दे रहे हैं। अगर कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मकता के मुकाबले ज्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। अगर कोई वर्तमान संबंध मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज्यादा नकारात्मकता दे रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग यूं सोचते हैं कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन दोस्तों, जीवन इस तरह नहीं सोचता है। आप प्रेम की शक्ति से ये नहीं कह सकते मैं प्रेम तभी दूंगा जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। दोस्तों, इस बात पे गौर कीजिए। जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप उसे पहले खुद न दें। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। ये तो पूरी तरह आप पे है। इसका पूरा सरोकार तो इस बात से है कि आप क्या दे रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, बात बड़ी सिंपल है। आप अपने किसी भी संबंध को इसी समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है, सामने वाले में अपने प्रिय गुणों की कदर करनी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है।
जब आप नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो दोस्तों एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। दरअसल अविश्वसनीय तो प्रेम की शक्ति है, क्योंकि ये संबंधों की नकारात्मकता के साथ साथ हर तरह की नकारात्मकता को खत्म कर देती है। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति में प्रिय गुणों या चीजों की तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। नफरत जीवन को पंगु करती है, प्रेम इसे मुक्त करता है। नफरत जीवन को दुविधाग्रस्त करती है, प्रेम इसे सामंजस्य में लाता है। नफरत जीवन को अंधकारमय बनाती है, प्रेम इसे प्रकाशित करता है। दोस्तों एक महिला की कहानी बहुत दिलचस्प है। उसने प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने टूटे मैरिड लाइफ को फिर जोड़ दिया। वैसे ये कहानी दोस्तों काफी अलग दिखती है, क्योंकि इस महिला के मन में पति के लिए जरा भी प्यार नहीं बचा था। दरअसल वो तो उसके करीब रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका पति हर दिन उसकी शिकायत और आलोचना करता रहता था। वो हर समय बीमार रहता था। वो डिप्रेशन का शिकार था, क्रोधी प्रवृत्ति का था और महिला और अपने चारों बच्चों को बुरा भला कहकर अपमानित करता रहता था। दोस्तों जब महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा तो उसने ये फैसला किया कि वो अपनी मैरिड लाइफ के समस्याओं के बावजूद ज्यादा खुश महसूस करेगी। ये फैसला लेते ही उसके घर का माहौल फौरन हल्का फुल्का हो गया और महिला के अपने बच्चों से संबंध बेहतर हो गए। फिर उसने अपने पुराने फोटो एल्बम देखे, उनमें शादी के समय पति के फोटो भी देखे। उसने कुछ फोटो निकालकर डेस्क पे रख दिए। दोस्तों गौर करें, उसने कुछ फोटो निकालकर डेस्क पे रख लिए। वो हर दिन उन्हें निहारने लगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे पति के प्रति वैसा ही प्रेम महसूस होने लगा जैसा वो पहले महसूस करती थी। जब उसे प्रेम के लौटने का एहसास हुआ तो प्रेम की उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वो अपने पति से इतना प्यार करने लगी जितना पहले कभी नहीं करती थी। उसका प्रेम इतना ज्यादा था दोस्तों कि उसके पति का डिप्रेशन दूर हो गया, गुस्सा गायब हो गया और सेहत बेहतर होने लगी। पहले वो महिला अपने पति से ज्यादा दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब वो दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। महिला ने प्रेम की शक्ति से अपने संबंध सुधार लिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। घृणा को घृणा से नहीं प्रेम से जीता जाता है। नफरत को नफरत से नहीं प्यार से जीता जाता है। यही एक शाश्वत नियम है। दोस्तों संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेंच है जिसने कई लोगों को उनका मनचाहा जीवन पाने से रोका है। ये पेंच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरों को प्रेम देने का गलत मतलब समझा है। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है, इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि दूसरों को प्रेम न देने का क्या मतलब है। दोस्तों गौर से सुने, सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, ये सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, ये सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोकना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। दोस्तों एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। वो व्यक्ति टूट गया। उसने अपनी पत्नी को दोष दिया और उसके फैसले को स्वीकार नहीं किया।
वो लगातार अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश करता रहा और उसके फैसले को बदलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। शायद उसे लगा हो कि वो अपनी पत्नी और परिवार के प्रेम की वजह से ये सब कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके काम कतई प्यार भरे नहीं थे। उसने संबंध टूटने के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे इस बात पे पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वो सही है। उसने अपनी पत्नी के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार और निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चूंकि उसने अपने पत्नी से संपर्क करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उस व्यक्ति को आखिर यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए बिल्कुल आजाद थी, स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वो प्रेम नहीं दे रहा था और नतीजा ये हुआ दोस्तों कि उसकी अपनी स्वतंत्रता छिन गई। दोस्तों, प्रेम का एक नियम है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। अगर आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, पति ने अपनी पत्नी के स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार नहीं किया और आखिर उसकी स्वतंत्रता चली गई और उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए आजाद थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को, आजादी को अस्वीकार करके वो प्रेम नहीं दे रहा था और नतीजा ये हुआ कि उसकी अपनी आजादी छिन गई। दोस्तों, प्रेम का नियम है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। अगर आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। अंतरंग संबंधों का अंत झेलने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते, क्योंकि इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता है। दिल टूटते समय ये कड़वी गोली निगलने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद आपको हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करना होगा। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसका मतलब है कि जब आप किसी दूसरे की चुनाव की आजादी को नकारते हैं तो आप नकारात्मक चीजें आकर्षित करेंगे और आपकी अपनी आजादी खतरे में पड़ जाएगी। शायद आपकी ओर आने वाले धन का प्रवाह कम हो जाएगा, या आपकी सेहत कमजोर हो जाएगी, या आपकी नौकरी में समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी आजादी को प्रभावित करती हैं। दरअसल दोस्तों, इस बात को अपने जहन में रखें। दरअसल दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। आप दूसरों को जो देते हैं वो दरअसल खुद को देते हैं। दोस्तों, दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं कि आप लोगों को खुद पे हावी होने दें या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दें, क्योंकि यह भी प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की अनुमति देने से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलती और इससे निश्चित रूप से आपको भी मदद नहीं मिलती। प्यार मुश्किल है, प्रेम कठिन है और हम इसके नियम से सीखते और विकास करते हैं। दोस्तों, हम परिणामों को देखकर भी सीख सकते हैं। इसलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना है जिस पे आप पहले पहुंच सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर गुत्थी को सुलझा देगी। तभी तो एक दार्शनिक ने कहा है, दोस्तों, जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूं ताकि बुराई उस तक न पहुंच पाए। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें। और जीवन के उपहार का एक हिस्सा ये भी है दोस्तों कि इसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए आप ये चुन सकते हैं कि आप
उनकी किन चीजों से प्रेम करते हैं और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते, उनके लिए आपको प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाएं। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पे आप नकारात्मकता और तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को सही और औरों को गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें या उन्हें बदलने की इच्छा करें, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। दैट्स इट, बात खत्म। दोस्तों, आपने ये अनुभव किया होगा कि कई दिन आप सचमुच खुश महसूस करते हैं, कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं और बाकी दिन आप दुखी महसूस करते हैं। आपके कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी कई पहलू हो सकते हैं, जिनमें खुश, चिड़चिड़ा या दुखी होना शामिल है। बेशक आपने उन्हें कई अलग अलग रूपों या पहलुओं में देखा होगा, लेकिन पहलू चाहे जो हो, व्यक्ति वही रहता है। जब आप खुश होते हैं तो दूसरे लोगों का सिर्फ खुश पहलू ही आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है और बाकी का काम आपको कुदरत पे छोड़ देना है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मुश्किल संबंधों का कांटा निकालने का एक जबरदस्त तरीका ये कल्पना करना है कि चिढ़ाने वाले लोग आपके पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स हैं, आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है, पर्सनल इमोशनल मेंटर्स पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। कुछ लोग नर्म प्रवृत्ति के व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं। वे आप पे ज्यादा दबाव नहीं डालते हैं और उन्हें प्रेम करना बहुत आसान होता है। दूसरी ओर कुछ लोग सख्त व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं, स्ट्रिक्ट पर्सनल इमोशनल मेंटर्स होते हैं, क्योंकि वो आप पे आखिरी सीमा तक दबाव डालते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि सख्त प्रशिक्षक ही आपको प्रेम चुनने के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। ये भावनात्मक प्रशिक्षक आपको चुनौती देने के लिए बहुत सी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। वे आपके सामने हर तरह के सिचुएशंस पेश करते हैं। याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि हर चुनौती आपके सामने इसलिए पेश की जाती है ताकि आप प्रेम को ही चुनें और नकारात्मकता और दोष आरोपण से दूर रहें। कुछ मेंटर्स, कुछ ट्रेनर्स आपको उनकी या दूसरों की आलोचना करने की चुनौती भी दे सकते हैं, लेकिन आप इस जाल में न फंसें। आलोचना नकारात्मक होती है और इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता। अगर आप किसी व्यक्ति या चीज में अच्छाई नहीं खोज सकते या उससे प्रेम नहीं कर सकते तो चुपचाप दूर मुड़ जाएं। जस्ट टर्न अवे, गो अवे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, कुछ पर्सनल इमोशनल मेंटर्स, कुछ प्रशिक्षक आपको प्रतिशोध, क्रोध या नफरत महसूस करने के लिए उकसाकर आपका इम्तिहान ले सकते हैं। दोस्तों, आपके जहन में अब यह सवाल होगा कि इस इम्तिहान में आप कामयाब कैसे होंगे। इसका उपाय स्पष्ट है। आप जीवन में अपनी प्रिय चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। कुछ प्रशिक्षक
आप में अपराध बोध, गिल्ट, महत्वहीनता या डर की भावनाएं भरने की कोशिश भी कर सकते हैं। इनमें से किसी के भी जाल में न उलझें दोस्तों, क्योंकि नकारात्मकता चाहे किसी भी तरह की हो, वो प्रेम नहीं है। अगर आप ये कल्पना कर लेते हैं कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं वे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं, यानी पर्सनल इमोशनल मेंटोर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जिससे आपको मुश्किल संबंधों में मदद मिलेगी। दरअसल कठोर प्रशिक्षक ही हर परिस्थिति में प्रेम का चुनाव करने के लिए ज्यादा सशक्त और संकल्पवान बनाते हैं। इसके अलावा वो आपको एक संदेश भी दे रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि आप नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए हैं और आपको इससे दूर हटने के लिए बेहतर महसूस करना चाहिए। कोई भी आपके जीवन में आकर आप पे नकारात्मक असर नहीं डाल सकता जब तक कि आप पहले से ही उस नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पे ना हो। अगर आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि कोई व्यक्ति कितना कठोर या नकारात्मक है। उसका आप पे न तो असर होगा न ही हो सकता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दोस्तों व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक बनकर, यानी पर्सनल इमोशनल मेंटोर ट्रेनर बनकर ही काम कर रहा है। ये न भूलें दोस्तों कि जिस तरह दूसरे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक ट्रेनर्स हैं, उसी तरह आप भी दूसरों के ट्रेनर हैं। दोस्तों इस दुनिया में, इस संसार में कोई किसी का शत्रु या दुश्मन नहीं होता। जो शत्रु नजर आता है, जो दुश्मन नजर आता है, वो दरअसल महान प्रशिक्षक होता है, ट्रेनर होता है, जो आपको महान बनाना चाहता है। That's it। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। जो व्यक्ति अपना स्वामी है वो किसी दुख का अंत उसी तरह कर सकता है जिस तरह वो किसी खुशी का आविष्कार कर सकता है। मैं अपनी भावनाओं की दया पे नहीं रहना चाहता, मैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहता हूं, आनंद लेना चाहता हूं और उन पे हुक्म चलाना चाहता हूं। ये कहा था ऑस्कर वाइल्ड ने। दोस्तों जब आप किसी दूसरे के सौभाग्य पे खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो उसका सौभाग्य आपसे चिपक जाता है। जब आप किसी के गुणों की कद्र या प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो आप उन गुणों को खुद से चिपका रहे हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे के बारे में नकारात्मक चीजें सोचते या बोलते हैं, तो आप उन नकारात्मक चीजों को भी खुद से चिपका रहे हैं और अपने जीवन में ला रहे हैं। कुदरत का नियम आपकी भावनाओं पे प्रतिक्रिया करता है। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना पे कोई लेबल चिपकाते हैं तो वो लेबल आप खुद पे चिपका रहे हैं और जीवन में आपको वही मिलेगा, वही। देखिए दोस्तों, ये बड़ी जोरदार बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और उन्हें पूरे दिल से हाँ कहना है। दोस्तों जस्ट इमेजिन, पूरा संसार आपका कैटलॉग है और आप अपना मनचाहा ऑर्डर दे सकते हैं। प्रेम की शक्ति को समझ लेने के बाद आप हर समय उसका उपयोग कर सकते हैं और दूसरों में अपनी हर प्रिय चीज पे गौर करते हैं। ये जीवन बदलने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। इससे सारा संघर्ष और कष्ट खत्म हो जाता है। आपको तो केवल दूसरों के प्रिय गुणों पे गौर करना है और अनचाही बातों को नजरअंदाज करते हुए, इग्नोर करते हुए दूर मुड़ जाना है। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों आलोचनात्मक गपशप ऊपर से तो हानि रहित नजर आती है, लेकिन इसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत सी नकारात्मक चीजें पैदा हो जाती हैं। आलोचना करने का अर्थ प्रेम देना नहीं है। इसका मतलब तो नकारात्मकता देना ही है और आपको ठीक यही वापस मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही हो उसे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान तो आलोचना करने वाले का होता है।
दोस्तों मान लीजिए आप परिवार के किसी सदस्य या दोस्त से बात कर रहे हैं और वो आपको किसी के द्वारा कही या की हुई कोई नकारात्मक चीज बताता है। यही आलोचनात्मक गपशप है और इससे नकारात्मकता व्यक्त हो रही है। जब आप उसकी बात सुनते हैं तो आप भी नकारात्मकता ही दे रहे हैं, क्योंकि आप महसूस करने वाले इंसान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नकारात्मक बातें सुने और आपकी भावनाएं नीचे न गिरें। दोस्तों, लंच पे किसी कलीग से बातचीत करते समय अगर आप दोनों ही किसी तीसरे के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं तो आप आलोचनात्मक गपशप कर रहे हैं और नकारात्मकता दे रहे हैं। नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। दोस्तों, अच्छी तरह से ये बात समझ लें, हमें दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि उनका मामला हमारी ही टांग खींच लेगा। जब तक कि आप उसे अपने जीवन में न चाहते हो, बगैर कोई भावना महसूस किए उससे दूर हट जाएं, दूर मुड़ जाएं। इस तरह आप न सिर्फ खुद पे बल्कि दूसरों पे भी एहसान कर रहे होंगे, जिन्हें यह एहसास ही नहीं है कि आलोचना का उनके जीवन पे कितना बुरा असर हो सकता है। अगर आप कभी खुद को आलोचनात्मक गपशप करते या सुनते पाएं तो बीच वाक्य में ही रुक जाएं और कहें, लेकिन मैं इतना कृतज्ञ हूं, मैं इतना एहसानमंद हूं, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए। और जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही हो उसके बारे में किसी अच्छी बात से वाक्य पूरा कर लें। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जीवन आपके सामने हर तरह के व्यक्ति और हालात पेश करता है ताकि आप ये चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से प्रेम करने या न करने का चुनाव करते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रहे, आपकी प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, आपसे चिपक जाती है। अपनी प्रतिक्रिया से आप ये संदेश पहुंचाते हैं कि आपको वो चीज और ज्यादा चाहिए। दोस्तों, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंधों में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि चाहे आप अच्छी भावना से प्रतिक्रिया करें या बुरी भावना से, आप उसे दे रहे हैं और आपको जीवन में वैसी परिस्थितियां ज्यादा मिलती रहेंगी ताकि आप वैसा ही महसूस करें। सो बी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता या करता है और आप विचलित, नाराज या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, डिस्टर्ब महसूस करते हैं, तो फौरन ही नकारात्मक प्रतिक्रिया को बदलने की पूरी कोशिश करें। आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, ये जान लेने से ही नकारात्मक भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है, वो खत्म भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगे कि नकारात्मक भावनाएं हावी हो चुकी हैं, तो सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि आप उनसे दूर हटकर कुछ मिनट तक अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। एक एक करके अपनी सभी प्रिय चीजों को खोजें, याद करें और देखें जब तक कि आप ज्यादा अच्छा महसूस न करने लगे। और बेहतर महसूस करने के लिए दोस्तों, आप किसी भी प्रिय चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपना प्रिय संगीत सुनना, अपनी प्रिय चीजों की कल्पना करना, अपना प्रिय पसंदीदा काम करना। दोस्तों, आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि आपको जिस व्यक्ति ने डिस्टर्ब किया है, विचलित किया है, उसमें कौन सी प्रिय चीजें हैं। काम मुश्किल है, मैं समझता हूं दोस्तों कि ये काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाएं तो ये बेहतर महसूस करने का सबसे तेज तरीका है। ये अपनी भावनाओं का स्वामी बनने का सबसे तेज तरीका भी है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। जब आप उत्साही और खुश महसूस करते हैं दोस्तों, तो इन अच्छी भावनाओं का असर आपके संपर्क में आने वाले हर शख्स पे होता है, भले ही उस शख्स से आपका कांटेक्ट पल भर का हो, जैसे स्टोर में, बस में या लिफ्ट में। जब भी आपकी अच्छी भावनाएं आपके संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति पे असर डालती हैं, तो उस एक घटना का आपके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दोस्तों, प्रेम हर संबंध का समाधान और जवाब है। आप नकारात्मकता से
कभी किसी संबंध को बेहतर नहीं बना सकते। अपने संबंधों के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और प्रेम पाने के लिए प्रेम दें। संबंधों के क्षेत्र में शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। अपनी प्रिय चीजों पर गौर करें, अपनी प्रिय चीजों की सूची बनाएं, अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। आइडियल रिलेशनशिप्स, आदर्श संबंध की कल्पना करें, इसके सर्वोच्च स्तर की कल्पना करें और इसके होने की भावना तहे दिल से महसूस करें। अगर आपको किसी संबंध के बारे में अच्छा महसूस करने में मुश्किल आती है तो अपने आसपास की और चीजों से प्रेम करें और उस संबंध की नकारात्मक चीजों पे गौर करना बिल्कुल छोड़ दें। दोस्तों, प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको बस अच्छा महसूस करके प्रेम देना है। आपके संबंधों की हर नकारात्मकता काफूर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जब भी किसी संबंध में कोई नकारात्मक स्थिति सामने आए तो समाधान हमेशा एक ही है, प्रेम। आपको पता नहीं होगा और आप कभी जान भी नहीं सकते कि ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, लेकिन अगर आप अच्छा महसूस करते रहेंगे और प्यार देते रहेंगे तो वो अपने आप सुलझ जाएगी। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।